Good morning, students. So today we will start the part number 6 of the chapter number 7 from our book Vistas. Vistas का chapter number 7 Evans tries and O level का part number 6 पढ़ेंगे, जो आपका पेज नंबर 77 पर सेकंड पैराग्राफ है. Do you mind telling me, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, why you have brought this sir, कि श्रीमान आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं. He held up a स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग. उसके हाथ में एक छोटी सी रबर रिंग थी. सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू. और ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे ने अपने कमर पर 12 इंची कमर पर उसे व्यर्थ में ही उसके साथ संघर्ष किया. यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, क्या आप स्विम पर जाने की सोच रहे हैं श्रीमान. मैक्लेरी हिदरडो एमिएबल डिमोर was slightly ruffled by his tasteless little pleasantly. मैक्लेरी हिदरडो जो था वो बहुत ही धीरे से उसके स्वाद को बेजान मानने लगा और बहुत ही आनंद लेने लगा. एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सॉर्डली, और उसने जैक्सन को एक रूखा सा जवाब दिया. इफ ये मस्ट नो, अगर तुम जान जाओगे, आई सफर फ्रॉम हेमोहॉरोडिस एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कि मैं हेमोरॉइडिस से पीड़ित हूं और मैं यहाँ बैठा रहता हूं किसी भी दूरी तक. वेरी सॉरी सर, मुझे क्षमा करना श्रीमान. आई डिडंट मीन टू दैट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था. द एम्बेरेसमेंट वॉज स्टिल रिडीनिंग, उसकी जो व्याकुलता थी वो अभी भी बढ़ती जा रही थी. जैक्सन्स चीक्स, जैक्सन के गालों पर दिखाई दे रही थी. व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, जब उसके पेपर नाइफ के बॉटम में केस के जो बॉटम था उसमें एक पेपर नाइफ उसे देखने को मिला. आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस दो, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि मुझे इसे यहाँ रखना चाहिए. इफ यू डोंट माइंड, अगर आप इस पर ध्यान ना दे तो. दैट इज सर, बिल्कुल ऐसा ही श्रीमान. इट वॉज 9:18 AM, सुबह के 9:18 हो चुके थे. बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस, इससे पहले कि गवर्नर उनकी आवाजों को सुनते. अगेन, दोबारा से. एंड इट वॉज क्लियर, और ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे, कि जो एग्जामिनेशन थी वो और थोड़ी देरी में शुरू होने जा रही थी. मैक्लेरी बोलते हैं, यू हैव गॉट ए वॉच, क्या तुम्हें कोई घड़ी मिली है. इवांस, यस सर, हाँ श्रीमान. तो मैक्लेरी बोलते हैं, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आपको कब शुरू करना है. एंड अगेन, when you have 5 minutes left a right, और अब तुम्हारे पास केवल 5 मिनट का समय बचा है. क्या बिल्कुल सही है. साइलेंस, तभी एकदम शांति छा जाती है. मैक्लेरी, देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, यहाँ पर बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में आपको ये राइटिंग पेपर चाहिए. साइलेंस. मैक्लेरी, नो, राइट द नेम ऑफ द पेपर, केवल आप अपने पेपर का नाम लिखिए. 021 पार्ट फर्स्ट, इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में आपको सबसे ऊपर में आपको सिर्फ पेपर का नाम लिखना है, जो है आपका 021 पार्ट फर्स्ट. साइलेंस, और एकदम शांति छा जाती है. मैक्लेरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313, और टॉप राइट हैंड कॉर्नर में अपना इंडेक्स नंबर जो कि 313 है वो लिखिए. एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, राइट योर सेंटर नंबर, वहां पर अपना आपका जो सेंटर नंबर है, सेंटर कोड है 271, वो लिखिए. ए राइट. ओके, ठीक है. साइलेंस. 9:20 AM, और सुबह के 9:20 हो जाते हैं और एकदम शांति छा जाती है. मैक्लेरी, आई एम नाउ गोइंग टू, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ. इवांस, यस, नॉट गोइंग टू स्टे हियर, क्या आप यहाँ नहीं रुकेंगे. मैक्लेरी, आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ. आई, और वो ऐसा कुछ कहते हुए, आई कहते हुए चुप हो जाता है. स्टीफन्स बोलते हैं, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, मिस्टर जैक्सन मुझे भी कठोर दिशा निर्देश दीजिए. तो इवांस बोलते हैं, हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम, मैं अपनी एग्जाम पर किस तरह से कंसंट्रेट कर सकता हूँ. विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, जब मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई, कोई सांस ले रहा हो. क्राइस्ट, या बोल रहा है, सॉरी सर, आई डिडंट मीन, क्षमा कीजिए श्रीमान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, गवर्नर फोन तक पहुंचा. जैक्सन, गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल, विल यू, स्टीफन्स को सेल से बाहर निकालो, क्या तुम ऐसा करोगे. आई थिंक वी वर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स, मुझे लगता है
कि हम चीजों को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में कर रहे हैं। एज यू विश सर, जैसे आपकी इच्छा श्रीमान। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, गवर्नर ने तभी सेल में एक्सचेंजेस की आवाज को सुना। हर्ड द डोर क्लैंक वंस मोर, दरवाजे की खटखटाहट को एक बार और सुना। हर्ड मैक्लेरी अनाउंस, मैक्लेरी के अनाउंसमेंट को भी सुना। दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, कि अंततः परीक्षा शुरू हो चुकी थी। इट वॉज 9:20 AM, सुबह के 9:25 हो चुके थे। एंड देयर वॉज ए ग्रेट काम, और एक गहरी शांति छाई हुई थी। एट 9:40 AM, सुबह के 9:40 पर द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, तभी एग्जामिनेशन बोर्ड की जो घंटी है वो बजी। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी, और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे विद स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो विशेष जिम्मेदारियों के साथ फॉर मॉडर्न लैंग्वेज, आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, उन्होंने गवर्नर से बात करने के लिए कहा। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, परीक्षा पहले से ही शुरू हो चुकी थी। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक क्वार्टर ऑफ एन आवर, पौने एक घंटे पहले। यस, well there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package, वहां पर एक करेक्शन स्लिप भी थी जिसे कोई मूर्ख व्यक्ति एग्जामिनेशन पैकेज में गलती से रखना भूल गया था। वेरी ब्रीफ, बहुत ही संक्षिप्त में। कुड द गवर्नर प्लीज, गवर्नर क्या आप ऐसा कर पाएंगे? यस ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित रूप से। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, मैं सीधा मिस्टर जैक्सन को बता दूंगा डी विंग में जो है। होल्ड द लाइन ए मिनट, 1 मिनट लाइन पर रहिए। Was this sort of thing the governor had feared? क्या यही चीज थी जिससे गवर्नर को थोड़ा सा भय लग रहा था? Was the phone call a fake? क्या यह एक झूठा फोन कॉल था? Some signal, क्या कुछ संकेत मिल रहा था? Some secret message, क्या कोई गुप्त संदेश था? But he could check on that immediately, लेकिन उसने तुरंत उसे चेक किया। He dialed the number of the examination board, उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर डायल किए। But heard only the स्टैकेटो बीप्स ऑफ ए लाइन एंगेज, लेकिन लाइन एंगेज होने की स्टैकेटो बीप्स उसे सुनाई देने लगी। बट देन द लाइन वाज एंगेज, लेकिन तभी लाइन एंगेज हो गई। वाजंट इट, कैसा नहीं था? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ज्यादा समझदार तो नहीं। दैट 2 minutes लेटर ही हर्ड सम विस्पर, 2 मिनट बाद उसने कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनी। कम्युनिकेशन इन द सेल, और उसे कुछ वार्तालाप की आवाज सेल में सुनाई दी। एंड देन मैक्लेरीज ब्रॉड स्कॉट वॉइस, तभी मैक्लेरी की भारी कर्कश आवाज। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए वी वाइल, कुछ समय के लिए आप लिखना बंद करेंगे मिस्टर इवांस। एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से मेरी बात सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 1 फर्स्ट शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन, कैंडिडेट जो जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हैं 21 पार्ट फर्स्ट का, उन्हें ये करेक्शन लिख लेने चाहिए। ऑन पेज 3, पेज नंबर 3 पर लाइन 15, लाइन नंबर 15, द फोर्थ वर्ड, चौथा शब्द शुड रीड गोल्डन एन, गोल्डन एन नॉट गोल्डन, एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड ज़ूम गोल्डन एन लोएन नॉट ज़ूम गोल्डन एन लोएन। आई विल रिपीट दैट, मैं इसे वापस से रिपीट कर रहा हूं। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने उसकी बात को सुना और मुस्कुराया। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th form हिमसेल्फ, उसने जर्मन 6th form में ली थी खुद ने। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसे एडजेक्टिव के जितने भी एग्रीमेंट्स थे, जो रूल्स थे, वो उसे पूरे याद थे। एंड सो डिड मैक्लेरी, और मैक्लेरी को भी याद थे। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, चीजों की आवाज जानकर। फॉर मिनिस्टर प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इंप्रेसिव, लेकिन मिनिस्टर का जो प्रोनाउंसिएशन था वो बहुत ही इंप्रेसिव था। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस का क्या? He probably didn't know what an adjective was, लेकिन शायद वे संभवतः ही जानता था कि एक एडजेक्टिव क्या था। The phone rang again, फोन की घंटी दोबारा बजी। The magistrate's court, they need a prison van, उन्हें एक प्रिजन वैन की आवश्यकता थी। And a couple of prison officers, और एक दर्जन प्रिजन ऑफिसर्स की रिमांड केस। Within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax, कि यह एक हॉक्स हो सकता था। He told himself not to be so silly, उसने अपने आप को ज्यादा मूर्ख बनने के लिए ना कहा। His imagination was beginning to run right, लेकिन उसकी जो कल्पना थी वो शुरुआत से सही चल रही थी। Once for the first quarter of an hour Stephens had dutifully peered through the peephole at the intervals of 1 minute, और फर्स्ट क्वार्टर में स्टीफन्स ने बहुत ही सावधानी पूर्वक एक छोटे से हॉल में से झांका
1 मिनट के इंटरवल पर, और सो आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट, उसके बाद हर 2 मिनट बाद, एट 10:45 AM 10:45 पर एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑलराइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, सब कुछ उसे सही लगा जैसे ही उसने उस हॉल में से झांक कर देखा। इट टुक 4 or 5 सेकंड, उसे 4 या 5 सेकंड लगे, नो मोर, इससे ज्यादा नहीं। व्हाट वाज द पॉइंट, क्या बिंदु था? इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, ये लगभग बिल्कुल ऐसा ही था। इवांस, हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, उसके जो पेन था इवांस का वो उसके होठों के बीच दबा हुआ था। सैट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, उसके सामने बैठकर सीधा दरवाजे की ओर झांक रहा था, घूर कर देख रहा था। सीकिंग, इट सीम्ड सम सॉर्टली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रेरणा की इच्छा व्यक्त कर रहा था, कहीं से उसे कोई प्रेरणा मिल जाए। एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल, और सामने मैक्लेरी बैठकर टेबल से झांक रहे थे। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, हिज हेयर एज स्टीफन हैड नोटिस्ड amateurishly clipped pretty closely to the scalps, उसकी खोपड़ी से पूरी तरह से क्लिप से चिपके हुए थे। His eyes behind the people lenses peering short slightly, और people lenses के पीछे उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी झांकती प्रतीत हो रही थी। The church time, जैसे कि चर्च की घड़ी बताती है। His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर थी वो नैरो क्लैरिकल कॉलर के नीचे दबी हुई थी। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, उसके जो लेफ्ट हैंड के जो नेल्स थे वो मैनिक्योर हो रखे थे। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और वे धीरे धीरे अपनी काली दाढ़ी को नोच रहे थे। सो दिस इज द 6th part of this chapter. In the next video we will discuss about the remaining part of this chapter. If you have any doubt or any problem in this paragraph of today's video, then you can ask me on my personal mobile number. Till then, thank you very much.